हाज़रीन महफ़िल, अब मैं आपके सामने दावत दूंगा हमारे अगले मुकर्रर जनाब प्रोफेसर शाहिदा, मोहतरमा प्रोफेसर शाहिदा रशीद साहिबा। आप हमारे सामने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की हयात मुबारका का तारुफ़ पेश करेंगी। मोहतरमा प्रोफेसर शाहिदा रशीद साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम व सामीन अज़ाम, मैं उलूम इस्लामिया की एक अधरा सी तालिबा हूँ और अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पर ये मेरा पहला मौका है कि मैं इतने बड़े ऐवान में कुछ कहने की जसारत कर रही हूँ। आज इस पाकीज़ा महफ़िल में जिस पाकीज़ा हस्ती का ज़िक्र मुबारक किया जा रहा है वो उम्मत के 4 इमामों में से एक इमाम है और वो सबसे बड़े इमाम यानी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा है। अबू हनीफ़ा उनकी कुनियत है और सिराजुल उम्मा उनका लक़ब है, यानी उम्मत के चिराग। जिस तरह चिराग कमरे में रखा जाए, किसी जगह पे रखा जाए तो वो माहौल को रोशन कर देता है, इसी तरह इमाम आज़म की इल्मी शम्मा जहाँ पे भी रखी जाती है तो वो इल्म की रोशनी फैलाती है और क़यामत तक ये फैलाती रहेगी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी सन 80 हिजरी इराक़ के शहर कूफा में पैदा हुए और इसी वजह से उनको कूफी भी कहा जाता है। आप ताबईन में से हैं। ताबईन यानी ताबी उस शख्स को कहते हैं जिन्होंने बराह रास्त किसी सहाबी की सोहबत अख्तियार की और ईमान की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी कुनियत इमाम अबू हनीफ़ा यानी ऐसा शख्स जो हर बातिल से एराज़ करके हक पर कायम रहता हो और गलत चीज़ से किनारा कशी इख्तियार करता हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद इमाम है। वैसे तो 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। और इमाम अबू हनीफ़ा को मानने वाले उनके जो मुक़ल्लिदीन हैं उनको हनफी या हनाफ कहा जाता है। और आपका ये आला वस्फ़ है, आपकी ये शान है कि आपने बराह रास्त सहाबा कराम से इक्तिसाब इल्म किया, जिनमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू तुफ़ैल जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। उन्होंने सबसे पहले कुरान और हदीस मुबारका से मसाइल अख़ज़ करके और उसके असूल बनाए, फ़िक़ह के असूल बनाए। अब हम जहन में आता है फ़िक़ह क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फ़स्अलू अहला ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो तुम उन लोगों से पूछो जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है। तो फ़स्अलू अहला ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो ये जो हमारे आइमा कराम है ये उन्हीं इल्म वालों में से हैं जिनका अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि आप उनसे पूछो। अगर हमें कोई मसला दरपेश होता है घरेलू ज़िंदगी में, अगर हम बीमार होते हैं, हम किसी आलम के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी कोई मशीनरी ख़राब होती है तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, मैकेनिक के पास जाते हैं। अगर हमने कपड़े सिलाई करवाने होते हैं
तो हम टेलर मास्टर साहब के पास जाते हैं, हम किसी मैकेनिक के पास नहीं जाते। तो इसी तरह इल्म सीखने के लिए इल्म वालों के पास जाना पड़ता है। तो यही फ़िका कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजना चाहा, तो उनसे दरियाफ्त किया कि ए मुआज़, तुम्हारे पास बहुत से मसले आएंगे, मसाइल आएंगे, तुम उनका किस तरह फ़ैसला करोगे? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, किताबुल्लाह से, अल्लाह की किताब मेरे पास मौजूद है। आपने फरमाया अगर तुम उसमें उस मसले का हल ना पाओ, ये नहीं फरमाया कि नहीं होगा, फरमाया कि अगर तुम्हें ना मिले फिर क्या करोगे? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फिर मैं आपकी सुन्नत से, सुन्नत रसूल से या हदीस मुबारका से मैं रहनुमाई हासिल करूँगा। तो आपने फरमाया अगर तुम उससे में से भी ना पाओ, तो फरमाया फिर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए और खुश हो गए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो शुरू में ये कपड़े के तजारत करते थे, कपड़े के बहुत बड़े ताजर थे, रेशमी कपड़े का काम था, बहुत उनका जो बिज़नेस बहुत फैला हुआ था। और बाद में ये साथ साथ इन्होंने सूले इल्म भी, इस पे भी तवज्जो दी। और आपने अपनी ज़िंदगी में 55 हज किए, 55 हज की। और जब आखिरी बार हज बैतुल्लाह को गए तो उनके खाना काबा के मुंतजिम को कहने लगे कि आप इजाज़त दें तो मुझे खाना काबा के अंदर जाके सिर्फ 2 बातें करनी है। उन्होंने इजाज़त दे दी। जब खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए हैं तो कहने लगे या अल्लाह, तूने मुझे इतना माल दिया कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सका, और तूने मुझे जितना इल्म दिया मैं उस पर अमल नहीं कर सका, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? तो काबा की दीवारों से आवाज़ आई कि तेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इमाम अबू मालिक, वो जो हारून रशीद के ज़माने में उन्होंने इसे काजी उल कुज़ा यानी चीफ जस्टिस के ओहदे पे फायज किया था, वो कहने लगे कि मैं एक गरीब का बच्चा था, एक बेवा माँ का बेटा था, मेरी 6-7 बहनें थी, बाप फौत हो गया। तो अब माँ परेशान हो गई और वो मुझे उठा के वो ले गई एक धोबी की दुकान पे और उसे कहा कि इसको कपड़े धोना सिखा दे, हो सकता है बाद में ये छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोले और हमारा गुजारा हो जाएगा। उस शख्स ने हामी भर ली और कहा कि मैं 2-3 दिनार भी दे दिया करूँगा और जब ये काम सीख जाएगा तो मैं फिर ज़्यादा भी दूंगा। तो माँ खुश होकर वापस आ गई। अगले दिन गए हैं तो रास्ते में इमाम अबू हनीफ़ा का मदरसा था। मदरसे से देखा, चमकते चेहरे नज़र आए, तालिब इल्मों के चेहरे नज़र आए तो खुश हुए, वहाँ रुक गए। तो इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र पड़ गई, कहने लगे इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगी अबू मालिक। तो तुम्हें पढ़ना है? हाँ जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। अच्छा, तो फिर तुम पढ़ना शुरू कर दो। अब वो घर से आते काम के लिए और मदरसे में पढ़ने लग जाते। अब जब महीना ख़त्म हुआ तो माँ कहती है कि बेटा तनख्वाह लाओ। अब वो कहती हैं कि माँ तनख्वाह कहाँ से लाऊं, मैं तो काम पे नहीं गया, मैं तो वो जाता था पढ़ने के लिए जाता था। बड़ी परेशान हुई, गुस्से में आ गई। गुस्से में आके तो चली हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मदरसे की तरफ। जैसे ख़वातीन का अंदाज़े तहातुब होता है और वो ती भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कहने लगी मौलवी तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी है, इतने तुम बड़े आलिम हो, तो तुमने मेरे बच्चे को किस काम पे लगा दिया, ख़राब कर दिया मेरे बच्चे को। आपने इतने बड़े ताजर हैं और कूफा, मिस्र, बसरा, बगदाद के लोग उनको सलाम करते हैं और वो औरत आके इस तरह वो बोल रही है। आप मुस्कुराते रहे, खामोश रहे। कहने लगे बीबी गलती हो गई, मेरा ही कसूर है, बीबी गलती हो गई। जब माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो पूछने लगे कि तेरा गुस्सा ठंडा हो गया? कहती हाँ। कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत नेक है, बहुत लायक है, इसे पढ़ने दे। फिर माँ को गुस्सा आ गया, अगर मैं पढ़ने दूंगी तो खर्चा कौन उठाएगा, तू उठाएगा?
तू मेरे घर का खर्चा उठाएगा? बोले कितना खर्चा तेरे घर का? एक रवायत में कहने लगी 3 दिनार, फिर दूसरी रवायत में कि 40 दिरहम। कहते हैं मैंने बढ़ा चढ़ा के बताया कि खुला डुल्ला खर्चा करूं, वैसे मैं किफायतशारी से करती थी। अब कहते हैं कि उन्होंने, हम कहते हैं ठीक है, तू, जब उसने कहा कि तू खर्चा देगा, कहते हैं हाँ जी, आपको आना नहीं पड़ेगा, मैं आपके घर पहुंचाऊंगा। और हर महीने के महीने उनके घर पहुंचाते। और ये सिलसिला 2 माह नहीं, 6 माह नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 20 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और वो खर्चा पहुंचाते रहे उनके घर। फिर माँ आई कहती है कि इमाम साहब आपने मेरे बेटे को इस काम पे तो लगा दिया है, तो ये पढ़ के लिख के बनेगा क्या? जैसे अब हमारे हजरत साहब से पूछते हैं लोग कि आप बच्चे को पढ़ाई वो छुड़ा रहे हैं, काम छुड़ा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ला रहे हैं, तो ये सवाल पहले भी होते रहे हैं। तो वो कहने लगे कि तेरा बेटा जब बनेगा बादशाहों के साथ बैठ के खाना खाएगा, उनके साथ हलवे खाएगा। तो एक वक्त आया कि इमाम साहब दुनिया से रुखसत हो गए और वक्त बीत गया। और हारून रशीद खलीफा बगदाद में थे, खलीफा बने और उनको बुलाया, हज़रत इमाम अबू मालिक को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें काज़ी अल क़ज़ा के ओहदे पे फायज़ करता हूँ, यानी चीफ जस्टिस बनाता हूँ। कहते मैं बड़ा खुश हुआ, अल्लाह के हुजूर सजदे किए और माँ को खत लिखा कि माँ आप बगदाद आ जाओ और मेरी शानें देख, अल्लाह ने मुझे कितनी शानें अता की हैं। तो जब माँ आई तो वो कहने लगी कि जो उनकी बीवी थी खलीफा हारून रशीद की, वो आयमा की और उलमा की बहुत कदरदान थी। और उसने एक दिन हलवा बना के भेजा और जब वो खाने लगे खलीफा हारून रशीद तो कहने लगे कि आप भी आ जाएं इमाम साहब, आप भी आ जाएं, साथ शामिल हो जाएं। जैसे 1-2 लुकमे लगाए तो माँ आ गई। माँ ने जब देखा कि तख्त में मेरा बेटा बादशाह के साथ बैठ के हलवा खा रहा है खान, तो वो ज़ारों कतार रोने लग गई। वजह पूछी कि आप अम्मा रोने क्यों लग गई? कहने लगी कि बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे उस्ताद का कमाल है। और ये भी हमारे पीरो मुर्शिद का, हमारे बाबा जान के कि आज अल्लाह ताला ने मुझ जैसी नाकस चीज़ को यहाँ खड़ा होकर कुछ कहने की अल्लाह ने जसारत दी है। सुभान अल्लाह। तो इमाम अबू हनीफा जैसे इतने अमीर थे, खुशहाल थे और कीमती लिबास इस्तेमाल करते थे, आला किस्म का, उम्दा किस्म का घोड़ा ज़ेरे इस्तेमाल लाया करते थे। तो एक बार ऐसी हालत में कहीं जा रहे थे कि एक काफिर आया, उसने लगाम पकड़ ली घोड़े की और कहने लगा कि ए मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के रहनुमा, ज़रा मेरी बात का जवाब तो दें। फरमाया बोलो। कहने लगा कि तुम्हारे नबी कहता है, नबी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, कि तुम्हारे नबी का फरमान है कि ये दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए ये जन्नत है। तो मैं तो देख रहा हूँ आप तो ऐश पसंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना अच्छा आपने लिबास पहनना है, इतना अच्छा आपके पास आला घोड़ा है, तो आप किस तरह आपके लिए ये कैदखाना है? और मैं गैर मुस्लिम हूँ और शुरू से तंग दस्त बदहाल हूँ, तो मेरे लिए ये दुनिया जो है जन्नत कैसे हो गई? आपने इसका बड़ा हकीमाना जवाब दिया। आपने फरमाया कि जब मैं इंशाल्लाह जन्नत में जाऊँगा तो मुझे ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ना ये बहुत कमतर लगेगी, और जन्नत की जब मैं नेमतें देखूँगा और मुझे वो दुनिया की ज़िंदगी एक कैदखाना ही मालूम होगी। और अगर तू ईमान ना लाया और इसी हालत में मर गया और दोज़ख में चला गया, और जब तू वहाँ का अजाब देखेगा तो तुझे ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये जन्नत मालूम होगी। तो कहते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में लिखते हैं, जो 1000 साल पहले उन्होंने लिखी थी। कहते हैं मैं मुल्क शाम गया तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे मुझे ज़ियारत करने की सादत नसीब हुई। अब ये गौर करने की बात है, 100,000 साल पहले भी
जो थे हमारे उलमा, वो कबूर पे जाते थे, उनकी ज़ियारत के लिए जाते थे। तो वहाँ जाके कहते हैं कि मैंने सलाम अर्ज़ की और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। ख्वाब में मुझे नबी पाक सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुज़ुर्ग बाबे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनके गले में हाथ डाल के तो उनके साथ उनको अपने सहारे से चला रहे हैं। तो जब ख्वाब से बेदार हुए और ख्वाब में पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कौन है शख्स जिसको आपने सहारा दिया हुआ है? तो फरमाया ये तुम्हारे इमाम अबू हनीफ़ा हैं। तो फिर मैंने कहा कि उनको कौन गिरा सकता है जिनको सहारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है? तो कहने की तो बातें, अगर मेरे कोई तालब इल्माना कोई गलती हो गई हो तो मैं पहले से माज़रत खा हूँ। अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।